पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे जो आपके इस पीडीएफ के छूटे हुए एमसीक्यूज थे उनकी। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर दिया होगा आप उसी के अनुसार आंसर कर रहे होंगे ना। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपका सम व्यवहार विश्लेषण, जिसे आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। इसमें संप्रेषण प्रवाह होते हैं। शिक्षक के बीच होता है, शिक्षक छात्र के बीच होता है, छात्र छात्र के बीच होता है, या फिर सभी के बीच होता है। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट सर्च करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप लिंक के माध्यम से यदि जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक अपने इस पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाकर के पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की 650 एमसीक्यूज की पीडीएफ विद 1 लीनियर पॉइंट्स विद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ में पूरा एक कवर्ड नोट्स मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या गिवन है, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है संप्रेषण प्रवाह, द्विपक्षीय अंकन, अंतःक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका। देखिए पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता पूछा गया था प्रश्न में, तो द्विपक्षीय अंकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या होता है। जो आपका टीचिंग मॉडल होता है, शिक्षण का मतलब होता है आपका टीचिंग और प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, उसका मूल तत्व क्या होता है। स्वरूप होता है, सामाजिक प्रणाली होता है, लक्ष्य होता है, या फिर ये सभी होता है। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्यों, क्या बात है आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन, फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षण प्रतिमान का जो मूल तत्व है वो कौन कौन से हैं। स्वरूप है, सामाजिक प्रणाली है, लक्ष्य है, और ये सभी है। आज का आपका प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया किसने किया। जीन पियाजे ने किया, रॉबर्ट ग्लेसर ने किया, गार्डन ने किया, बीएफ स्किनर ने किया। बहुत जल्दी आंसर करिए, शताब्दी की स्पीड से कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो और आप अभी तक वीडियो यदि लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को नए हैं, तो वो देखिए आपका एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा लाइव चैट जब आप क्लोज करेंगे, तो उस पर सब्सक्राइब बेल आइकन पे जब आप सब्सक्राइब बटन पे हिट करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया, ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, रॉबर्ट ग्लेसर ने किया। जो बच्चे कह रहे हैं रॉबर्ट ग्लेसर, उनका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो बताओ अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किया किसने किया। अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किसने किया, फ्लेंडर्स ने किया, हिल्डा तबा ने किया, आल्वेर ने किया, स्किनर ने किया। प्रश्न संख्या 13 बताओ जरा एक बार क्या होगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे, यस, वेरी गुड। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी स्किनर ने किया, उनका एकदम सही हो जाएगा। अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किसने किया, स्किनर ने किया। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक आपके कौन है, डेविड आसूबेल, कार्ल रोजर, जॉन ड्यूवी, या फिर हिल्डा तबा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। देखिए इसका पीडीएफ हम आपको पीजी पॉइंट ऐप पे प्रोवाइड करवा देंगे। देखो पीजी पॉइंट ऐप पे ही आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, सब आपको फ्री नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, उनका एकदम सही हो जाएगा, डेविड आसूबेल। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का वर्गीकरण किसने किया है, किसने किया, 3 परिवारों में किया, 2 परिवारों में किया गया, 4 परिवारों में किया गया, या इनमें से कोई नहीं। ओके देखो बहुत बच्चों का कहना था कि मैम मैं ना पीडीएफ उससे नहीं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ किसी कारणवश, तो हम आपको ये वाली जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चन आंसर वाली, ये वाली पर्सनली ये हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका पीजी पॉइंट है। यदि अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर आप पीजी पॉइंट सर्च भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 परिवारों में वर्गीकरण किया गया है आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के मुख्य घटक आपके कौन से, सृजनात्मक प्रतिमान, बुनियादी प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, या फिर अनुकरणीय प्रतिमान। प्रश्न संख्या 16 बताइए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, बुनियादी प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया है, क्या है, अनुक्रिया, प्रबलन, उद्दीपन, या फिर ये सभी।
आंसर करिए बहुत स्पीड के साथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया जो है वो क्या, अनुक्रिया, पुनर्बलन और उद्दीपन, ये सभी हैं। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया? J.S. ब्रूनर ने किया, विलियम ग्लेसर ने किया, डेविड आसुवेल ने किया या फिर रिचर्ड सकमान ने किया? एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिचर्ड सकमान ने किया। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए जरा, आगमन चिंतन प्रतिमान को दिया किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने, एनएल गेज ने। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्डा टबा ने दिया है आगमन चिंतन का प्रतिमान। बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किया किसने किया? बीएफ ब्लूम ने, एडगर डेल ने, मार्सन ने या फिर हर्बर्ट ने? प्रश्न संख्या 20 बताइए। देखो जितना बढ़िया से बढ़िया आप लोग लाइक करोगे, जितना बढ़िया से बढ़िया आप लोग कमेंट करोगे, इतना ही बढ़िया से बढ़िया आपकी तरीके से क्लास भी चलेगी, है ना। प्रश्न संख्या 20 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, देखो उनका एकदम सही हो जाएगा कि बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास एडगर डेल ने किया। बोध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान आपका कौन सा है? प्रस्तुतिकरण है, परिपाक है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। आंतरिक अनुभव का संबंध होता है किससे होता है? उद्देश्यों से होता है, रुचियों से होता है, पाठ्यवस्तु से होता है या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यवस्तु से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ जरा, बहु इंद्रिय अनुदेशन का उपयोग किया जाता है परिपाक में किया जाता है, स्वामित्व में किया जाता है, स्वामित्व अधिगम में किया जाता है या फिर पर्यवेक्षण या सभी में? तो ऑप्शन डी यानी कि बहु इंद्रिय अनुदेशन का उपयोग परिपाक में, स्वामित्व अधिगम में और पर्यवेक्षण चारों में आपका किया जाता है, सभी में। बहु इंद्रिय अनुदेशन में आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं दृश्येंद्रिय, श्रवेंद्रिय, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 24। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सीखने के अनुभवों को प्रत्यय को किसने दिया है? एडगर डेल ने, ब्लूम ने, मर्सन ने या फिर हर्बर्ट ने? प्रश्न संख्या 25। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप आंसर मैच करते हुए चला करिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्लूम ने दिया है, सीखने के अनुभवों के प्रत्यय को दिया है। उसके बाद देखो जरा, आंतरिक अनुभव की प्रकृति शैक्षिक है, मनोसामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मनोवैज्ञानिक है। आपकी आंतरिक अनुभव की प्रवृत्ति आपकी कैसी है? आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। बहु इंद्रिय अनुदेशन से प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं दोनों प्राप्त करते हैं, यानी कि बहु इंद्रिय अनुदेशन से आप बोध उद्देश्य और ज्ञान उद्देश्य दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। बहु इंद्रिय अनुदेशन को मानते हैं छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित मानते हैं। रेखीय विक्रमित अनुदेशन का विकास किया नॉर्मन क्राउडर ने, बीएफ स्किनर ने, पावलव ने या फिर रॉबर्ट मेगर ने? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बीएफ स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जरा, रेखीय विक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम क्या है? स्वतः अध्ययन, गति, तत्कालीन पुनर्बलन, तत्परता, अनुक्रिया या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ जरा, रेखीय विक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम कौन कौन से हैं? उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, स्वतः अध्ययन, गति, व्यवहारिक परीक्षण या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे। एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तो आप सीनियर हो गए तो जूनियर आपसे ट्राई ज़रूर लेंगे, तो उनको सब जानकारी देने के बावजूद आप ये चैनल के विषय में भी बताएं। 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था, तो किसने किया था? आपका बीएफ स्किनर ने किया था। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं शिक्षण पद, मूल्यांकन पद, अभ्यास पद या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब ये सभी, यानी कि देखिए अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद जो होते हैं वो शिक्षण पद भी होता है, मूल्यांकन पद भी होता है और अभ्यास पद भी होता है। उसके बाद में देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में वैयक्तिक भिन्नता का अधिनियम है, तत्पर पुनर्बलन, छात्र परीक्षण, छोटे पद या फिर स्वतः अध्ययन गति? प्रश्न संख्या 34। तो देखो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर दिया? ऑप्शन डी, स्वतः अध्ययन गति यानी खुद से पढ़ने की स्पीड। ओके, तो प्रश्न संख्या 35 देखो जरा, 35 देखो जरा, रेखीय विक्रमित अनुदेशन के वैकल्पिक अधिनियम क्या है? बाह्य अनुक्रिया, तत्काल अनुक्रिया, छोटे छोटे पद या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सभी। शाखीय अनुदेशन के पृष्ठों से, शाखीय अनुदेशन से पृष्ठों के मुख्य प्रकार आपके कौन कौन से? गृह पृष्ठ, तृतीय पृष्ठ, दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ही जो है शाखीय अनुदेशन के पृष्ठों के मुख्य प्रकार हैं, यानी ग्रह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ जो है वो क्या है, शाखीय अनुदेशन के पृष्ठों के प्रकार हैं। अभी देखो कुछ आपके ये बहुविकल्पीय जो बच रहे हैं, लगभग देखो लगभग 38 हैं ये, है ना। खैर चलो अभी कर लेते हैं कंप्लीट। व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य क्या है बताओ जरा, वर्ग प्रणाली से, संकेत प्रणाली से है, दोनों से है या इनमें से कोई नहीं। बस हम तो आपको सब एक दिन में कंप्लीट करवा दे रहे हैं। बस आपसे हमारी एक यही राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इच्छा हम यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब लाइक कर दें। तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा कि व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली दोनों से। फ्लेंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। ये जो फ्लेंडर्स वाला देख रहे हो ना, यही टॉपिक है आपका यूनिट 4 में, जो हम आपको थ्योरेटिकल में कवर अप करवा रहे हैं। तो फ्लेंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वर्ग प्रणाली। क्या कहते हैं, वर्ग प्रणाली। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे, एक क्लास आपकी शाम को 7 बजे, एक क्लास आपकी रात्रि की 9 बजे यहाँ पर चल रही है चैनल पर। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यदि आप अभी तक टेलीग्राम यूज़र हैं और आपने पीजी पॉइंट ऐप को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से पीजी पॉइंट को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, फ्लेंडर शिक्षण विधि निरीक्षण विधि का प्रयोग जो किया जाता है वो शाब्दिक व्यवहार है या अशाब्दिक। तो शाब्दिक व्यवहार है आपका। फ्लेंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर बताओ 7, 5, 2 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ग की। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का प्रयोग किया जाता है अर्थपन की प्रक्रिया में, आलेखन प्रक्रिया में, दोनों प्रक्रिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थपन की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ जरा, पारस्परिक वर्ग प्रणाली यानी RCS का विकास कब हुआ था, वर्ष 1963 में, 66 में, 68 में या फिर सन 1974 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन भी सन 1968। वर्ष 1968 में पारस्परिक वर्ग प्रणाली यानी RCS का विकास हुआ था। पारस्परिक वर्ग प्रणाली आपके RCS के वर्ग होते हैं। तो कितने वर्ग होते हैं, देखो ऑप्शन सी गिवन है 20 वर्ग होते हैं। पारस्परिक वर्ग प्रणाली का विकास किया RB ओबर ने, DG राय ने, ग्लोबे ने या फिर राइट स्टोर ने। फटाफट से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RC ओबर ने। उसके बाद देखिए GS ब्रूनर ने किसने विकास किया, भूमिका निर्वाह व्यू रचना का किया, प्रशिक्षण समूह व्यू रचना का किया, संवेदनशील प्रशिक्षण का किया या फिर खोज व्यू रचना का किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोज व्यू रचना का किया। खोज व्यू रचना का विकास किया JS ब्रूनर ने, BF स्किनर ने, BO स्मिथ ने, BS ब्लूम ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं GS ब्रूनर, उनका एकदम सही हो जाएगा। स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक आपके कौन से हैं बताइए, IK डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर, JS ब्रूनर या फिर BS ब्लूम। प्रश्न संख्या 3 बताओ जरा। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, उनका एकदम सही हो जाएगा BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 4 तो बताओ जरा क्या होगा करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सम्मिलित है सामूहिक निर्वाह, मस्तिष्क संवेदन, संवेदनशील प्रशिक्षण या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर बताइए। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो बताओ जरा, एक तंत्र व्यू रचनाओं से में सम्मिलित है अनुवर्ग शिक्षण, भूमिका निर्वाह, स्वतंत्र अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण व्यू रचनाएं निम्न प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं बताओ, प्रभुत्ववादी होती है, प्रजातांत्रिक होती है, दोनों होती हैं या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं दोनों होते हैं, उनका एकदम सही हो जाएगा। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर क्या होता है, शिक्षण विधि और शिक्षण व्यू रचना में क्या अंतर होता है, प्रारूप का होता है, उद्देश्य का होता है, अधिनियमों का होता है या फिर पाठ्य वस्तु का होता है। प्रश्न संख्या 7 बताओ जरा। तो करेक्ट आंसर आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचना में उद्देश्यों का अंतर होता है, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, व्यक्तिगत भिन्नता की व्यू रचना क्या है, अनुवर्ग, भूमिका निर्वाह, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर खोजगृह रचना। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत भिन्नता की व्यू रचना है, तो उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 बताओ जरा, शाखीय अनुदेशन का विकास किया किसने किया, BF स्किनर ने, नॉर्मन क्राउडर ने, रॉबर्ट गिलबर्ट ने या फिर फ्लेंडर्स ने।
यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं हमारे सी ऑप्शन, उनका एकदम सही हो जाएगा। नॉर्मन ए क्राउडर ने शाक्य अनुदेशन का विकास किया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 38 है, शाक्य अनुदेशन का अधिनियम क्या है? निदानात्मक है, प्रस्तुतिकरण है, उपचारात्मक है, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। तो फाइनली ये पीडीएफ हो चुकी है आपकी कंप्लीट, और जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब एक बुक के सारे क्वेश्चंस ये मैंने कलेक्ट किए थे, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब करवा चुकी हूँ आपको। इसको मैं आपके एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करवा दूंगी, और टेलीग्राम पे भी आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आज रात तक। टेंशन ना लो, है ना। और एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।